Hi beautiful souls Taurus, all sun moon rising Venus sign. आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये मुझे पता है कि टॉरस ज़रूरत से ज़्यादा बिज़ी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और फिर ये वो सीज़न है, ये वो टाइम है जब आपको वो सारे काम करने हैं जो बहुत मुश्किल लग रहे थे ना लाइफ में। हाँ तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एक्टिव रहें मेरी रीडिंग के साथ। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और मैं हूँ MJ। अगर आप पहली मर्तबा ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये मेरा चैनल है, मैं हूँ MJ, और आज है मेरी बर्थडे क्योंकि मेरा सन साइन टॉरस है। ओके, वाओ, टॉरस डिफरेंट टॉरियंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस हैं, और शॉकिंग कोई न्यूज़ की तरह, किसी सरप्राइज़ की तरह, या कुछ रिवील होने जा रहा है और होगा नियर फ्यूचर में। तो यहाँ पर कुछ टॉरियन ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि कोई ऐसा कनेक्शन है जो दी एंड हो चुका है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे ना वो स्टेबल दिख रहा है, कि जैसे आपके दिल में कोई हो और बहुत ज़्यादा जगह हो उसकी। ठीक है, ऐसा नहीं है। बात स्टेबल ये इसलिए भी नहीं दिख रहा मुझे, बट ऐसा है जैसे अनस्टेबल या अनबैलेंस, अप इन द एयर। बात ये है, ये दी एंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में रिवील होगा कुछ टॉरियंस को, किस किस के लिए है आई डोंट नो, बट ये है। ठीक है, तो एक तो ये शॉकिंग न्यूज़ थी वैसे, हाँ, क्योंकि ये आपने सोचा कनेक्शन दी एंड हो गया, आपने एंड कर दिया। ठीक है, बट अदर पर्सन जो है ना वो वहीं पर स्टक है, क्योंकि ये अगर ये एंडेड सिचुएशन है तो ये उसकी वजह से एंड हुई है, उसके कंट्रोलिंग बिहेवियर्स की वजह से एंड हुई है, या उसकी नेचर की वजह से दी एंड हुई है सिचुएशन। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। आज किस किस की बर्थडे है मेरे साथ साथ? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टॉरस। वाओ, रीडिंग के स्टार्ट में मैंने ये क्यों कहा टॉरस कि ये वो टाइम है जब आप अपने वो सारे काम कर सकते हैं जो आप काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे थे। होते होते कुछ काम रुक जाते थे, आपने बहुत कोशिश की, नहीं हो पा रहे थे। आपको पता है, क्योंकि मेरा सन साइन टॉरस है तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, लेकिन फर्स्ट मई से लेकर अभी तक मेरे वो सारे काम हुए हैं जो नहीं हो पा रहे थे लास्ट 1 ईयर से। रियली, तो आप में से बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जिनके पास एक ऐसी ऑफ़र होगी जिसको कह सकते हैं ऑफ़र ऑफ लव, क्योंकि ये कभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसी ऑफ़र है जिस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं और ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। ये पता है क्या है, ये ऐसा है जैसे आप बार बार जाते हैं, देखते हैं दूर से, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, और वापस आ जाते हैं। किसी को आप पहले से जानते हैं, ठीक है, अब ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है टॉरस आपका, और कुछ के लिए ये कोई को वर्कर भी हो सकता है, कुछ का ये फ्रेंड हो सकता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में टॉरस की फीलिंग्स कैसी हैं? हाँ, अब आपको अब फील होना शुरू हो गया होगा कि यस ये मुझे चाहिए, और उसके बाद एक ओवर थिंकिंग वाला फेस आता है ना, माय गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा टॉरस। हाँ, जैसे अंदर से एक डर होता है ना। देखें, लाइफ में जब तक हम रिस्क नहीं लेते हैं ना, कुछ चेंज नहीं आता है। चेंज टॉरस के लिए
एक हॉरिबल चीज़ होती है मैं टॉरस हूँ, मैं ये समझ सकती हूँ एक हॉरिबल चीज़ होती है। माय गॉड चेंज आ रहा है, बहुत अच्छा चेंज है, या ये दिख रहा अच्छा है, मगर आई थिंक ये इसके होने के बाद ये हॉरिबल हो जाएगा ऐसा होता है ना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। कुछ सिचुएशंस आपने ऐसी पहले भी डील की होंगी जो इससे सिमिलर होंगी, बट यहाँ पर मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए सिमिलर होंगी, मुझे ये कहना चाहिए कि आपने पहले रिस्क लिए थे, उन रिस्क के बाद कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा वैसा आपने हैंडल कर लिया था सब कुछ, ठीक है। बट यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है या ऐसा पार्टनर है जो आपको रियली उस तरीके से डील करना चाहता है जैसे आप हैप्पी हों, उसके साथ आप हैप्पी रहें, आपका वो जितना हो सके ख्याल रखे, वो सब बोले जो आपको अच्छा लगता है सुनने में, वो सब करे जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ तक एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप। अच्छा, ये पर्सन लॉन्ग टर्म चाहता है आपके साथ, ये ऐसा नहीं है कि कोई मैरिज और कमिटमेंट की ऑफ़र कर रहा है, नहीं। ये ऐसा है जैसे यस ये टॉरस है, ये बहुत ख़ास है, मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ और मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ इसकी रिस्पेक्ट करनी है लाजमी, इसके साथ खुश रहना है एंड इसके साथ लाइफ को एंजॉय करना है। टॉरस यहाँ पर ना अपने दिल से डर निकाल दें, अपने दिल से डर निकाल दें। क्यों? क्योंकि जब तक हम रिस्क लेते नहीं हैं चेंज आता नहीं है। ये वो टॉरियन हैं जो स्पेशली मैच्योर टॉरियंस हैं, ये वो टॉरियंस हैं जो हील टॉरियंस हैं, ये वो टॉरियंस नहीं हैं जो हील टॉरियंस नहीं है। अब सिंगल टॉरियंस की भी मैं बात करने जा रही हूँ, बट ये भी सिंगल टॉरियन की ही रीडिंग है जहाँ पर वो किसी न्यू पर्सन से कनेक्ट होने जा रहे हैं, बट वो पर्सन न्यू नहीं है, उसके साथ बनने वाला रिलेशनशिप न्यू होगा। हाँ, किसी ने आपका लॉन्ग टाइम तक वेट किया टॉरस ओके तो आई थिंक यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए होंगे। रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। अब ये दो तरह की सिचुएशन है, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। रीसेंट पास्ट में आप में से कुछ टॉरियन ने ऐसे पर्सन से डील किया जिससे आप कनेक्ट हुए, ऑनलाइन एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ पर दो तरह के पर्सन हैं, ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहले तो मैच्योर टॉरियंस ने किसी ऐसे पर्सन से डील किया जिसकी एनर्जी में दिख रहा है कि कोई ओवर सेक्सुअल एनर्जी, जैसे कोई शो करता है ना कि वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, ये ओवर सेक्सुअल दिख रहा है मुझे। तो कुछ के साथ ऐसा हुआ होगा। अब टॉरस का क्या है कि टॉरस का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है अनहेल्दी एडिक्शंस में, अनहेल्दी रिलेशनशिप में। टॉरस को चाहिए हेल्दी रिलेशनशिप, टॉरस को चाहिए आई टू आई कनेक्शन, आई टू आई पर्सन जिसको देख सकें, जिसको फील कर सकें। आप किसी के साथ भी अनहेल्दी रिलेशनशिप बनाना नहीं चाह रहे, और कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नहीं बनाना चाहते, ठीक है। तो आप में से कुछ मैच्योर टॉरस ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते। आपके पास ऑलरेडी ऑफ़र है और वो बहुत बेटर है, अगर आप इसको अलाउ करें टॉरस, वो बहुत बेटर है, इसको आप अलाउ करें, चांस लें। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जैसे आप अपने आप को डरा रहे हैं, ठीक है। तो आपको लेना चाहिए चांस, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी शो करिए। ये अच्छी, ये चॉइस है रियली आपके लिए, बट अगर आप इसको देंगे चांस तो ये अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लग रहा कुछ बुरा होने वाला है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप में से कुछ यंग टॉरियंस ने ऐसे पर्सन से डील किया। अब दूसरी सिचुएशन मैं आपसे शेयर करती हूँ जहाँ पर ऐसा पर्सन दिख रहा है कंपैटिबल नहीं है आपका। मैं बता दूँ, ऑनलाइन एनर्जी दिख रही है, हो सकता है आप मिले हों, बट बहुत सारे टॉरियंस नहीं मिले होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा पर्सन जो एक फ्रेंडशिप कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन नहीं करते, अपने बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते कि उनको पसंद क्या है, वो क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है।
वो आपको ऐसे डील करते हैं जैसे वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है। वो स्लो मूविंग या स्लो चलना या एक ऐसे फ्रेंडशिप पे बिलीव करता है जो टाइम टेकिंग हो, उसके बाद फिर रिलेशनशिप बने, बट वो आपको जज कर रहे होते हैं। तो आप में से कुछ यंग टॉनियर्स ने ऐसे पर्सन से डील किया रिसेंट पास्ट में, जो मुझे एक ब्रेन एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जैसे कोई अपना ब्रेन यूज़ कर रहा है और आपको जज कर रहा है। उसकी ब्रेन एनर्जी को आप नहीं सूट कर रहे, मतलब उसकी सोच को आप सेटिस्फाई नहीं करें। वहाँ पे डिफरेंट टाइप का पर्सन है काफ़ी, टॉरस। यस, तो यहाँ पे किंग एंड क्वीन की तो एनर्जी नहीं आ रही ना। ये पर्सन काफ़ी डिफरेंट है। आप अगर मेल होंगे तो डेफिनेटली वो फीमेल होंगी या सेम सेक्स होगा, डजंट मैटर। लव तो किसी से भी हो सकता है, मैं तो ये बात माइंड नहीं करती। तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी जो है ना, हो सकता है एयर साइन हो। हाँ, तो दो लोगों की जो है ना मिसमैच हो रहा है, बट स्लो लेके चलना चाहिए और किसी को इतना टाइम नहीं देना चाहिए कि वो आपको खुद रिजेक्ट करके भाग जाए। रियली किसी को इतना टाइम मत दें, ये गलती आप लोगों ने की है, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दिया है किसी को। ओके, तो ये दो सिचुएशन थी, बट इंटरेस्टिंग क्या है नेक्स्ट। तो टॉरस, आप में से कुछ टॉरियन ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे पर्सन से डील किया होगा जिससे आप सेपरेशन में होंगे, ऐसे पार्टनर से डील किया होगा। देखिए साइन राशि यहाँ पर सारे हैं, चाहे आपने फायर साइन से डील किया हो, चाहे आपने वाटर साइन से डील किया हो, चाहे आपने अर्थ साइन से डील किया हो, चाहे आपने एयर साइन से डील किया हो। यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी शो हो रही है कि एक ऐसा पर्सन है जो आप पर स्टक है, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने जो आपको डील किया है वो सही तरीका नहीं था। अब वो कुछ भी हो सकता है रियली, बट मैं ये बता दूँ कि कोई पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ये साफ दिख रहा है, ये आपका पास्ट पर्सन है। कुछ आप में से टॉरियन ऐसे हैं जो एनर्जी फील कर सकते हैं उस पर्सन की, ठीक है। आप अपने आसपास उस पर्सन की एनर्जी फील करते हो या उसकी एनर्जी फील करते हो, या आपकी कोई अनहेल्दी एडिक्शन है उसके साथ। दोनों ही सूरतों में मैं ये बताना चाह रही हूँ, और अगर ऐसा नहीं भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई वापस आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जिससे कहते हैं माय गॉड आप वापस आ गए, ओ मैं मुझसे तो आपके बिना जिया ही नहीं जा रहा था। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ, मतलब आप जैसा नॉर्मल बिहेव करें, जैसे कि ओके अगर ये सेपरेशन उस पर्सन की वजह से हुई है, ठीक है, आपके पार्टनर की वजह से हुई है, उसके बिहेवियर्स की वजह से हुई है, और ऐसा होगा नियर फ्यूचर में कोई वापस आएगा जो नहीं आ पा रहा है, उसकी बात कर रही हूँ। कुछ के आए कुछ के नहीं आए पार्टनर्स, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग चाहते हैं उस पर्सन से रिकनेक्ट होना। उनकी बात हो जाए पहले, जो चाहते हैं जो चाहते हैं रिकनेक्ट होना। तो अगर आपको ये पार्टनर चाहिए तो टॉरस आप इनको ऐसा बिहेव करें कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, सेपरेशन हुई थी उनकी वजह से, अगर वो कोई चेंजेस लेकर आते हैं अपने अंदर तो ओके आप उनको टाइम देंगे, ठीक है। बहुत जल्दी से जंप नहीं करना, माय गॉड मेरे पर्सन ने मुझे मैसेज कर दिया, माय गॉड मेरे पर्सन ने मुझसे बात कर ली, माय गॉड मुझसे तो जिया ही नहीं जा रहा उसके बिना। अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे उस पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर आपको वो पर्सन चाहिए तो, ठीक है। वरना न्यू एनर्जीज़, न्यू पार्टनर्स और आपकी सोच का चेंज होना, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। सब कुछ चेंज हो जाता है कि आप डील कैसे करते हो लोगों को। अब यहाँ चाहे आप पास्ट पर्सन को डील करें, चाहे आप किसी न्यू पर्सन को डील करें, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं ओपन हार्ट ओपन माइंड के साथ किसी ऐसे पर्सन से मिली जिसको मैं नहीं जानती थी कि उसका माइंडसेट कैसा है, तो उसने मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे टॉरियन ने फॉर ग्रांटेड ले लिया, ऐसा बिहेव किया, कंट्रोलिंग बिहेव, ठीक है। उनको ये पसंद नहीं है, उनको वो पसंद नहीं है, वो तो उन्होंने क्या, ये आपके साथ कौन करता है ऐसी हरकतें,
कि आपकी एक एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, कोई आपको बता रहा है कि आप इतने इम्पोर्टेंस रखते ही नहीं हो उसके लिए, कंट्रोलिंग बिहेव कर रहा है, आप इतने ख़ास हो, ठीक है, वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। ऐसा कौन करता है? ऐसा वो लोग करते हैं या तो वो प्लेयर होते हैं, ठीक है। अब उनका क्या होता है कि एक दिन आपको स्पेशल फ़ील करवाएंगे, फिर वो गायब हो जाएंगे, आपसे मिले, आपके पास बैठे हुए हैं लेकिन इमोशनली डिटैच हैं, या तो अपने पास्ट पर्सन की तारीफ़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है, या तो फिर वो आपको बताएंगे कि यार आप में ये कमी है, यू नो व्हाट, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, यू नो व्हाट, आप ये सही नहीं कर रहे। ऐसा पर्सन जो आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता, वो आपको कभी भी स्पेशल फ़ील नहीं करवाता। ये भी बात याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको स्पेशल फ़ील करवा रहा है वो कमिटेड रिलेशनशिप ही बनाएगा। सम केसेस में होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, आपको स्पेशल फ़ील करवाते हैं, ठीक है, आपका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन एक रीज़न होता है, या तो वहाँ पे थर्ड पार्टी होती है, सही है, या तो फिर आपकी कोई एक ऐसी बात होती है जिसको लेके वो माइंड में सोचते हैं कि ये पर्सन मेरे माहौल में, मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं हो सकेगा। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, हर किसी की अलग स्टोरी है, हर किसी की अलग रियलिटी है, ठीक है। यहाँ पर मैं सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर सकती, इतना तो रीडिंग में वो नहीं होगा कि मैं सारे ही केसेस आपके साथ शेयर करूं जितने मेरे पास आते रहते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि इंसान जो है ना, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ पहले ख़ुद पहचानता है, उसको पता होता है कौन क्या डिज़र्व करता है, किसको कितना टाइम देना है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है टॉरस, आप में से कुछ टॉरियन हार्ट ब्रोकन है अभी भी, जो सिंगल है, सिंगल टॉरियन, आप में से कुछ टॉरियन हार्ट ब्रोकन है, या अभी भी फुली मुझे कोई हैप्पीएस्ट एनर्जी नहीं दिख रही आप लोगों की, ठीक है। तो अब लेकिन आप पास्ट की तरफ देख भी नहीं रहे, आप कह रहे हैं पास्ट पर्सन चाहिए भी नहीं, और आप ये भी कह रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन भी ऐसा नहीं चाहिए जो मैं डिज़र्व ही नहीं करता, जो मेरी विश फुलफिलमेंट ही नहीं है, ठीक है, मैं किसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। कुछ चीज़ों पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, साफ दिख रहा है टॉरस की एनर्जी में। तो ऐसे सिंगल टॉरियन या ऐसे टॉरियन, सीरियसली मेरा भी ना माइंड सेट अब यही है कि हम जो डिज़र्व करते हैं ना उससे कम नहीं चलेगा। तो अब हमें एहसास हो रहा है कि हम कितने स्पेशल हैं, अब हमें एहसास हो रहा है कि हम क्या डिज़र्व करते हैं, अब हमें एहसास हो रहा है कि सेल्फ़ लव क्या होता है, सही है। अब हमें एहसास हो रहा है कि नहीं, ऐसा पार्टनर चाहिए जो सुकून दे, ठीक है। वो सारे टॉरियन, अब इसमें बहुत टाइप के टॉरियंस होंगे, अब मैं टाइप पर नहीं जा रही, ठीक है, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। तो यहाँ पर चाहे आपकी एज कोई भी हो, आप अपने 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, जिनको ये एहसास हो चुका है, नेक्स्ट उनकी लाइफ में कौन आएगा? वाओ टॉरस, नेक्स्ट आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन ही आ रहा है जिसको आप पहले से जानते हैं, पहले से जानते हैं आप। तो आपने मैनिफेस्ट किया, आपको बहुत मुश्किल हुई, प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि अब आपने जो है ना सोचना शुरू कर दिया उस पर्सन के बारे में। जैसे किसी का दिल चाहता है ना कि आई विश मैं कहीं उसके साथ बैठूं, उसका हाथ पकड़ के उससे बातें करूं, उसको फ़ील करूं, एंड चाहे कोई पब्लिक प्लेस हो, रियली ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं। तो टॉरस आपको करना चाहिए, ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल होगा जब आपसे मिलेगा, ये पर्सन रेडी है जिसको आप मैनिफेस्ट करें, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अब ये कुछ टॉरियन है, हर कोई नहीं होगा, ठीक है। एंड एस ऑफ कप्स एनर्जीज, वैसे सारे ही साइन हैं यहाँ पे, लेकिन इस पर्सन की चार्ट में वाटर ज़रूर होगा। इस पर्सन को आप पहले से जानते हैं, लेकिन अब क्या है कि आपकी सोच बदलना शुरू हो गई है। अब आपने ऐसे डील करना शुरू कर दिया जैसे डील करना चाहिए। अब क्या है कि आप गार्डेड बैठे हुए थे ना, ऐसे कि बस नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं नहीं, ये मेरे लिए सही है,
यही तो मेरे लिए था, पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब थोड़ा सा जो डर रह गया उसको भी निकाल दें ये रीडिंग सुन के, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, वाओ फैंटास्टिक। ये रीडिंग्स तो बहुत अच्छी एनर्जी शो कर रही है टॉरस। रियली जो मेरी रीडिंग के साथ है और जो रीडिंग्स प्रीवियस रीडिंग जिन लोगों ने देखी हैं उन लोगों को ये रीडिंग समझ में आ रही होगी कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि टॉरस सन टॉरस में होगा, कौन सी डेट्स होंगी, सब कुछ मैंने शेयर किया आपके साथ। प्लैनेट्स की पोजीशन कहाँ क्या होगी, तब आप क्या काम कर सकेंगे। अगर आप लोग रीडिंग्स नहीं देख रहे होते, स्किप कर देते हैं, तो फिर ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। मैं क्या कर सकती हूँ। बट 1 से लेके 15 मई तक का टाइम ऐसा था कि आप वो सारे काम कर सकते थे, जिसमें कि ये काम भी बहुत मुश्किल है रियली, डेटिंग करना कुछ टॉरियंस के लिए, मुझ समेत। तो यहाँ पर जो है वो डिसीज़न मेकिंग, टॉरस आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं जो डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लिया है। मैं भी बहुत टाइम लेती हूँ सीरियसली, पता नहीं क्या बात है, लेकिन इस चीज़ का डिसीज़न मैं फ़ौरन ले लेती हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है डिसरिस्पेक्ट हो रही है मेरी, फिर तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती ना, ये मेरा उसूल है। तो आप में से कुछ टॉरियन डेफिनेटली यही करते होंगे जैसी मैं हूँ। तो यहाँ पर आपने डिसीज़न लेने में देर की है, लेकिन कोई बात नहीं। सिंगल टॉरियन वो जो भी आ रहा है आप उसको पहले से जानते हैं, लेकिन ये जो भी लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, और मैं मैरिज और कमिटमेंट की एनर्जी नहीं बोल रही। उस पर्सन के माइंड में कि आपके साथ रहना है, वो आपके साथ रहना चाहता है। वो बस ये नहीं है कि जस्ट डेटिंग की या कुछ दिन के लिए कर ली गायब हो गए, नहीं। ये एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो रियली आपके साथ रहना चाहता है टॉरस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने क्या कहा था वैसे, आपका बर्थडे सीज़न के आसपास, मुझे और टॉरियन याद करें, आपके बर्थडे सीज़न के आसपास कुछ ऐसा होगा जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको मिलेगा। स्पेशली एक ये लव एंड रिलेशनशिप एनर्जी है। हाँ, तो ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है। वाव। तो टॉरस एडवाइस क्या है, कोई भी सिचुएशन है, कोई पास्ट पर्सन आ रहा है, किसी न्यू पर्सन से डील करने जा रहे हैं। न्यू तो मुझे नहीं लग रहा, कोई अननोन नहीं लग रहा, बहरहाल कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आप फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, या आपकी फैमिली में डेफिनेटली वहाँ भी इंसान को डिसीज़न लेने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, लेकिन अब ये मैं नहीं कह रही कि जिनको ज़रूरत है घर चेंज करने की वो करें ही ना, ठीक है। मैं खुद कर रही हूँ रियली, मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ इन दिनों। तो जिनको पता है कि आप लास्ट 1 ईयर से किसी ऐसे प्लेस पर हो जहाँ पर वो घर आपको सूट नहीं कर रहा, आपको चेंज करना चाहिए, वो बात मैं नहीं कर रही। और आप कोई भी एग्रीमेंट करें बहुत देखभाल के करें, डबल चेक करें। लास्ट डेज़ में मैंने एक एग्रीमेंट किया था, तो उसमें काफ़ी जो है ना मैनिपुलेशन थी। खैर मैंने डबल चेक किया और वो खैर मैंने रिजेक्ट किया। तो यही एडवाइस है कि सब यही करें एंड डरना बंद करें, मिलना शुरू करें, जो अच्छा लग रहा है वो करें। आपका सीज़न है टॉरस, प्लीज़ ये बात समझने की कोशिश करें। लाइफ पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, अपने आप को चेंज करें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं तो स्लो होते हैं टॉरस, हैं क्या मतलब, होते हैं बहुत सारे मामलात में, डिसीज़न मेकिंग में भी होते हैं। जब आप ये सोचेंगे ना कि कल पता नहीं मेरे पास होगा कि नहीं होगा, आपके अंदर खुद बहुत अच्छा चेंज आ जाएगा। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में ये रीडिंग देख रहे हैं और आप हार्ट ब्रोकन हैं, ब्रेथ वर्क करें, मेडिटेशन करें एंड राइटिंग करें, अपने दिल की तकलीफ़ को बाहर निकालें। अगर आप किसी से कह नहीं सकते, मैं जब दुखी होती हूँ तो मैं आसमान की तरफ देख के सारी बातें कर लेती हूँ, और मैं कहीं स्टक होती हूँ तो मैं अपनी इबादतों में ज़्यादा टाइम गुजारती हूँ, ठीक है। मुझे ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी आदत हो गई जो मुझे नहीं होनी चाहिए थी, कुछ दिन के लिए हुई,
ठीक है। तो मैं जो है मिरर के सामने जाके कन्फेस करती हूँ अपनी गलतियाँ और अपने आप को बताती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना है। सब कुछ इंसान के हाथ में होता है। ये आपका बर्थडे मंथ है, ये एक पावरफुल फेस, आपकी लाइफ का वो पावरफुल फेस था, है। समर होगा आपके लिए, समर सीज़न पूरा आपके लिए होगा, ठीक है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं उनकी लाइफ में लव आता ही नहीं है, तो प्लीज़ वो इंस्टा पर बात करें, ठीक है। हो सकता है कि आप कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, और उसका मेरे पास बहुत शॉर्ट आंसर होगा और वो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये सारा डिस्कशन मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ का ये वो टाइम है जब आप बहुत बड़े बड़े रिस्क भी ले सकते थे, रियली रिस्की डिसीज़न भी ले सकते थे। जून बहुत अच्छा होगा, अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है टॉरस। अगर आपको कोई कह रहा है ना माय गॉड ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत बुरा टाइम आने वाला है, किसी पर यकीन मत करें, सिर्फ उस पर यकीन करें जिसने आपको बनाया है, और अपने आप से कह दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। कनेक्ट हो जाएं यूनिवर्स के साथ, अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करें टॉरस। स्पेशली मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं जो है वो अब, क्योंकि मैं एक टॉरस हूँ और बहुत स्लो डिसीज़न मेकिंग होती है टॉरस की, तो मैंने अब अपने आप से प्रॉमिस किया कि नहीं अब इतना स्लो नहीं चलूँगी मैं अपने साथ इंसाफ करूँगी सबसे पहले, हाँ तो आपने भी अपने आप से यही प्रॉमिस करना है। आई लव यू ऑल। आई होप आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, रीडिंग के साथ एक्टिव रहेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। जिन लोगों ने टॉरस एंड अर्थ साइन विर्गो की रीडिंग नहीं देखी तो वो टॉरस वर्सेस विर्गो नहीं थी, हाँ वो टॉरस की अलग रीडिंग और विर्गो की रीडिंग अलग थी, वो ज़रूर देखिएगा। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।